कभी नहीं बोल सकता है, क्योंकि अभी डॉक्टर के पास हम कल गए थे, क्योंकि जो उसका टंक है ना वो ऊपर की ओर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप मेरे बच्चे के लिए इतनी भर भर के दुआएं भेज रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे, आरती बोल क्यों नहीं पा रहा है देव, कि आप कभी नहीं बोल पाएगा। तो एक्चुअली हम डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने कुछ बातें ऐसी हमको बताई है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि अभी देव कुछ भी मतलब ऐसा वो नहीं खा पी रहा है खाना। मुझे बड़ा दुख लग रहा है कि जैसे हम खाना खाते हैं ना तो वो हमें ऐसे देखता है, क्योंकि देव खाना खाने लगा। और जब बच्चे कुछ खाना खाने लगते हैं ना तो उनको ये सब लिक्विड चीज़ें ज़्यादा नहीं चल पाती। तो 3-4 दिन तो वैसे भी हो ही चुका है, और अभी डॉक्टर ने कहा है 3-4 दिन और इसको समय लगेगा, आप इसको 3-4 दिन के बाद ही खाना दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एप्पल का जूस बनाया हुआ था, एक बारी तो मैंने अनार का दे दिया था, नारियल पानी दे दिया था, और अभी मैं इसको चलो पिला देती हूँ। तो आज देखिए देव, ये उसने एक टाका ना खुद से ऐसे ही खींच लिया था, तो वो हो गया था, और इसका भी एक टाका लगा हुआ है। 2 टाके इसके वो हो चुके हैं। मुझे लग रहा था एक पर, अभी इसने ना शाम होते होते एक ठो टाका खींच लिया था, और एक ठो बस रह गया थोड़ा सा। मुझे पता है मेरा आने वाले दिन में ठीक हो जाएगा देव। और मैं आप लोग को ये बता दूं, इसलिए फिर मैं ना शाम को गई थी डॉक्टर को दिखाने। हालांकि इसको कोई दिक्कत नहीं, बट इसे देखिए बिल्कुल भी पीते नहीं बन रहा था, कैसे पी रहा था ये सिर्फ वही जान सकता है। और मैं इसको पाइप से पिला रही थी ना, तो बोल रहा था मैं मुझे पाइप से नहीं पीनी, मना कर रहा था, ऐसे हाथ हिला रहा था। अच्छा, अभी देव कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो ये तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, वो कुछ-कुछ बोलने की कोशिश तो कर रहा है, पर इतने अच्छे से नहीं बोल पा रहा है। और डॉक्टर के पास मैं इसलिए आई थी कि अब 3-4 दिन भी हो गए हैं, और वैसे तो मैं शाम को गई थी, 2 दिन बस शाम-शाम को गई हूँ, उसके बाद नहीं गई हूँ। 2 दिन के बाद ही हॉस्पिटल आ रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे डॉक्टर को हमने पहले पूछ लिया था, सर अभी हम आ सकते हैं क्या? क्योंकि इतने घंटों में कहाँ हम बैठ सकेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोग को ये भी बता दूँ कि डॉक्टर ने यही चीज़ हमको समझाई है कि अभी बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा है तो स्कूल की बातें मत करना, क्योंकि देखिए बच्चा ऑलरेडी स्कूल जाने से ही डरा हुआ है, घबराया हुआ है। ये सारी मुझे बातें ना मतलब डॉक्टर इन देव के सामने भी नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा फ़ीस था वो तो यहाँ पे फ़ीस का ठीक है 500 रुपए लग रहा है। और भी कुछ बातें हैं, मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में जल्दी ज़िक्र करूँगी इन बातों का। पहले थोड़ा-सा मेरा टेंशन जो है कम हो जाए। और शाम को करीब हम 5 साढ़े 5 6 बजे आए थे। वैसे मेरा आने का नहीं था, पर यही है ना, इसने टाँके तोड़ लिया था और इसको डर भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा सर इसका हम डर कैसे ख़त्म करें? बोलने की बहुत कोशिश कर रहा था, और ये ना डर रहा था। जैसे हॉस्पिटल उस दिन भी आया हुआ था ना, तो मैं इसको बार-बार बोल रही थी बाबू गले से चिपक जाओ, क्योंकि इसको ओटी में ले जाया गया था ना, जब से इस हॉस्पिटल से वो डरने लगा है। और मैं क्या बोलने वाली थी आप लोगों से, हाँ, यही बोलने वाली थी कि आप मेरे बच्चे के लिए इतनी दुआएँ कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि दवा से ज़्यादा दुआ में असर होता है। आप लोगों की ज़रूर मेरे बच्चे पे दुआ लगेगी। मुझे पता है थोड़ा-सा मेरा ये वक़्त है जो बुरा चल रहा है, और कहते हैं ना कि जब आपको ठोकर लगती है तभी आप सँभलना सीखते हैं। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है, और मेरी आँखें इतनी गड़ रही हैं, ना देव के कारण मैं सो पा रही हूँ कि शिव को जैसे-तैसे सुला देती हूँ, पर देव ना रात-रात भर हाथ-पैर झटकता है, फिर उसको तेल लगाती हूँ, फिर उसको ठोक-ठाक के जैसे-तैसे सुलाती हूँ मैं। मैं ही जानती हूँ किस कंडीशन में इन सब में सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि अ, इसका ऑक्सीजन लेवल वगैरह भी चेक किया गया था। ऑक्सीजन ना आते साथ इसका थोड़ा-सा कम हो गया था। वैसे हालाँकि मैंने बोला था सर हो सकता है कि गाड़ी में आया हो, ऑटो में आया हो, तो इस वजह से हो गया हो। सर कुछ नहीं बोले फिर, बोले कोई बात नहीं, ऐसा ऊपर-नीचे होता रहता है। और अभी तो ठीक है, अभी सर ने फिर कुछ दवाइयाँ चेंज की हुई हैं, और आगे फिर कुछ और दवाइयाँ चेंज करेंगे। बस मेरा बच्चा जो है उसका डर ख़त्म हो जाए, है ना? तो ठीक रहेगा। क्योंकि जो बचपन में एक
अगर कहते हैं ना ठोकर लग जाती है, वो हमें ज़िंदगी भर याद रहती है, और कोई हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो वो भी हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। और यहाँ पे मुझे बार-बार यही मैं सर से पूछी थी, सर इसका डर ख़त्म क्यों कब होगा, कैसे होगा? बोले हम बड़े-बड़े लोग हैं, हम बड़ों-बड़ों का डर ख़त्म नहीं होता है, थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो आप अपने बच्चे को कहीं ले जाइए घुमाने, कहीं ऐसी जगह लेके जाइए, ताकि वो उन सब चीज़ों में घूमे-फिरे, वो सब चीज़ों को भूले। तो अभी आप ऐसा ही करिए। मैंने कहा सर अभी तो मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं उसको कहीं बाहर लेकर जाऊँ, पर आने वाले समय में ज़रूर मैं ऐसी कोशिश ज़रूर करूँगी, ताकि उसका जो डर ख़त्म हो। और देव यहाँ पे ना डॉक्टर सर से यही बोलता करके कि इधर से मुझे कुछ खाते नहीं बन रहा है, ऐसे इशारे कर रहा था। तो हमने बोला कि देव आप बोलने की कोशिश करो। बोल तो रहा है वो, ऐसा नहीं है, बोल रहा है पर साफ नहीं बोल रहा है जैसे कि पहले बोल रहा था। तो सर ने कहा कि जब ये पूरे टाँके हो जाएँगी ना, उसके बाद एक बार और आना, फिर उसके बाद एक बार हम और चेक करेंगे कि वो किस तरीके से बोल पा रहा है। कुछ मेडिसिन उन्होंने चेंज की थी, और चलिए फिर उसके बाद सीधे फिर मैं घर आ गई थी। घ दवाई ली थी, फिर सीधे फिर मैं घर आ गई थी। क्योंकि मैं आप लोगों को ये चीज़ सारी बातें इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे स्कूल के खिलाफ तो ये ऐसा नहीं है कि मैं शांत रहूँगी, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी, क्योंकि मैं इसीलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि कोई बच्चों के साथ ये गलत ना हो सके, जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है। क्योंकि देखिए अगर मैं आप लोगों से बातें बता दूँगी, मुँह से बता दूँगी ना, वो बातें कुछ और रहीं। अगर कुछ लोग कहेंगे ना आप कि अरे इसको ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ, क्योंकि देखिए हर तरह के लोग होते हैं, तरह-तरह की बातें सोचते हैं। हम उन सबको एक सा नहीं सोच सकते हैं। और उनकी सोच पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई। बच्चा है, 4 साल का है, और उसके साथ छोटा-मोटा नहीं हुआ है कि जो आप लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं। दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, आप लोग को भी थोड़ा बहुत भी लिक लगता है तो कितने दिन तक दर्द रहता है, उसके तो मुँह के अंदर है। और डॉक्टर सर यही बोल रहे थे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। उसको बार-बार कहते हैं ना, छोटे बच्चों को हिम्मत दी जाती है, अच्छी-अच्छी बातें की जाती हैं। तो ये बच्चों का और माँ का मतलब कि बच्चे और मम्मी दोनों का हॉस्पिटल था, क्या बोलते हैं, महिला हॉस्पिटल था। यहाँ पे बस मैं दवाइयाँ ले रही थी, और देव को मैं गोदी इसलिए ले ली थी ताकि उसको ये लगे कि मतलब कि उसको डर ना लगे, डर महसूस ना हो, क्योंकि ये ना हॉस्पिटल देखता है, दवाई देखता है, ये सारी चीज़ों से ना देव बहुत जल्दी डर जाता है इस वज़ह से। हालाँकि उन्होंने कुछ ताकत की भी वो दी है टॉनिक, और वो यही बोल रहे थे कि इसको आराम लग जाएगा, थोड़ा-सा बस और समय लगेगा। तो यहाँ पे काफ़ी लोग पूछने देव को यही आ रहे थे, ये भी यही पूछने आ रहे थे, आपकी जीभ दिखाओ, आपका ठीक हो? क्योंकि जिस दिन मैं इसको लेकर आई थी ना, ऐसे खून से लथपथ था। हॉस्पिटल वाले तक देख के भी ना घबरा गए थे कि इसको हो क्या गया अचानक से। और जब हमने स्कूल का नाम लिया था ना, 3-4 लोग ऐसे करने लगे थे कि स्कूल में ऐसा सब हो गया। तो यहाँ पे ये टॉनिक दी गई थी, और मैं वो बड़ा दे रहे थे तो ₹500 का था, 500-600 का। मैं इतने पैसे नहीं लेकर आई थी। तो उसके बाद मैंने कहा भैया इसका छोटा है तो आप छोटा दे दीजिए मुझे, फिर ज़्यादा होगा तो मैं बाद में ले जाऊँगी। तो फिर उन्होंने छोटा निकाल के दिया था, बड़ा मैं नहीं लाई थी, बड़ा 5 साढ़े 500 का था, क्योंकि फ़ीस ही खाली इसकी 550 थी, ₹500 थी सॉरी, इस हॉस्पिटल की। तो फिर मुझे लगा कि शायद आधा फ़ीस लगेगा, मतलब आधा फ़ीस लगेगा, हालाँकि उन्होंने आधा ही काटा था, आधा किसी और चीज़ में लग गया था। ठीक है? तो फिर उसके बाद मेरे पास पैसे ही नहीं थे, यहाँ पे मैं नहीं लेके आई थी, घर में थे। तो फिर मैं पेटीएम, गूगल पे ये सब तो अपने फ़ोन में चलाती ही नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैंने उनसे बोला कि आप छोटा वाला दे दीजिए, फिर मैं जब आऊँगी अपने बच्चे को दिखाना, उसके बाद फिर बड़ा वाला ले लूँगी। तो अब उसके बाद सीधे फिर मैं घर आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए फिर आने के बाद वहाँ से मैंने उनको सुला दिया था दोनों को, और 7 साढ़े 7 बजे आए थे। और देव को जब-जब इंजेक्शन लगते हैं ना, जब-जब वो सो जाता है ऐसी नींद, और देखो मैं उसके पास अभी सोती रहती हूँ ना, तो उसको ये लगता है मम्मी मेरे पास सो रही है, तो फिर मैं ना हाथ ही उसके पास सुला देती हूँ, ताकि उसको ये लगे मेरे पास मम्मी सो रही है, तो वो डरेगा नहीं। एकदम से वो ना डर जाता है छोटे बच्चों की जैसे, और शिव भी यहाँ पे सो गया था। मैं आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ अभी, और मेरे इतने ज़्यादा पैर ठंडे हो गए ना, बहुत हद वाले। झंडू बाम और सरसों का ऑयल तेल गरम करके लगाई हूँ, पता नहीं क्यों, शायद सोच रही थी इस वजह से। और जब मैं सोचती हूँ ना, मेरे पैर ज़रूर ठंडे हो जाते हैं। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि वो गर्म रहे, मोजे पहनी,
नहीं हो रहा है। मोजे पहनने के बाद ठंडे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, और मौसम भी इतना ठंडा नहीं है कि पैर गर्म है। तो अभी देव को जैसे तैसे मैंने सुला दिया है। हॉस्पिटल से हम आ चुके थे और कल शाम को हम हॉस्पिटल गए थे, और सीधे फिर मैं आप लोगों से ये सीधे शाम को ही मिल रही हूँ। कोई भी ब्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया है, मेरा मन ही नहीं कर रहा है। और कल आप लोग बोल रहे थे आरती आपके हस्बैंड कहाँ हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली मैं ज़्यादातर उनके सामने ये सारी बातें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों में ना इतना ज़्यादा घबरा जाते, मैं नहीं लेना चाहती टेंशन। और इस स्थिति परिस्थिति में मैं कैसे हूँ सिर्फ मैं जान रही हूँ। बहुत 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 बालिग स्थिति मेरी खराब है अभी। ओ भैया, तो अभी डॉक्टर के पास हम कल गए थे, क्योंकि जो उसका टंक है ना वो ऊपर की ओर छू रहा है। तो कुछ बातें हमें डॉक्टर ने ऐसी बताई हैं जिससे कि मुझे थोड़ा सा धक्का लगा है। और आप लोग के भी कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आरती अभी तक देव नहीं बोल पा रहा है, 3-4 दिन हो गए, तो क्या वो कभी भी नहीं बोल पाएगा? उससे बात करने की कोशिश करो, क्योंकि जो स्कूल में हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उसको लेकर वो ज़्यादातर अच्छे से बता पाएगा। एक्चुअली मैं आप लोग को ये बता दूँ, जब भी हम कोई स्कूल का नाम लेते हैं, हम उसके सामने नहीं, आपस में भी अगर मैं हम कोई बात करते ही या मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर देव सुन लेता है, ज़्यादातर मैं उसके सामने नहीं बनाती हूँ। तो क्या करता है देव कि मतलब ऐसे डरने टाइप का लगता है, तो फिर मैं उसके सामने कोई भी बात ऐसी नहीं कर रही हूँ, और स्कूल की तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। क्या हो गया? ये देखो मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, शिप कैसे मुझे देख, तुमको क्या हो गया है? करो। तो अभी तो मैं उसके सामने कोई भी बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं करूँगी अभी, जब तक उसको अच्छा नहीं लगता, अच्छा महसूस नहीं होता। और डॉक्टर ने हमें ये समझाया है कि अभी देखिए ये ना गीली गीली जगह रहती है, जो हमारी जीभ रहती है, जैसे हमें यहाँ कहीं भी चोट लगती बाहर, वो अंदरूनी चोट है, जैसे बाहर हमें लगती तो घाव वो सूखता जल्दी, और जो जीभ का है, हमारा टंग का है, वो थोड़ा टाइम लगता है, देरी से टाइम लगता है। तो जब भी हम कोई बातें कर रहे होते हैं, डॉक्टर ने हमें यही बताया, तो ये होती है जीभ, वो हमारे ऊपर छूती है, तो उससे बच्चे को थोड़ा सा बोलते नहीं बनेगा। तो अभी आप थोड़ी सी, हाँ, घबराइएगा नहीं। मैंने यही बोला सर कि आप ये नहीं बोल पाएगा, बोल ही नहीं पा रहा है, कोई ओ मतलब जीभ को ऊपर नहीं छुआ रहा, ऐसे बात कर रहा है। हम डर गए थे, एकदम से हम डर गए थे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो रहा है। और तो फिर उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि समय तो लगेगा, अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है इसी चीज को। और क्या बोलूं, डॉक्टर से भी वो मतलब वैसे तो वो ठीक दिख रहा है, पर ये है कि अभी जीभ जब ऊपर लगाता है ना, वो कोई भी दांत में लगती है, तो उसको थोड़ा सा दर्द देता है, तो उसका दर्द समझ में आता है। और एक टाका मैंने आपको बताया कल ही घुल गया है, और बोला है कि 1-2 दिन में पूरे टाके घुल जाएंगे, घुलने वाले हैं एक्चुअली। और एक टाका तो उसने, पता मैं आप लोग को बता दूं, थोड़ा सा ना खुद पकड़ के खींच लिया था, क्योंकि वो चीज़ अड़ रही थी, ऐसे दांतों में लग रही थी, तो उसने खींच लिया था। इसलिए हमें जल्दीबाजी में डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा, वरना हम नहीं जाते, डॉक्टर के यहाँ भी नहीं जाते। उन्होंने बोला कि अगर इसको ठीक लगे तो मत लाना, पर टाके खींच लिया था, फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। और नीचे ना थोड़ा सा पीला पीला दिख रहा था, तो हमें लगा कि डॉक्टर ये कहीं पक तो नहीं रहा घाव, तो उन्होंने बोले कि अभी बरसात का मौसम है ना, इसमें कुछ भी चीजें रहती हैं। आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा बाहर का। तो मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि मेरे साथ ना 4 बार यही हो चुका है, कब से वीडियो बनाने, कहीं सब्जी वाला, कहीं लोहे वाला, कहीं लंगड़ वाला। तो अब मैं आप लोग को ये बता दूं कि कहते हैं, सर ने बताया है कि बरसात का जो सीजन है ना, उसमें ना कोई भी घाव हमें खरोच लगता है तो वो पक जाता है। आप घबराइए ना इसमें। चलो एक थोड़ी सी मेरी टेंशन कम हुई कि अब मुझे टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए टेंशन तो है, पर जितना कम हम सोचेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है, हमारे परिवार के लिए बेहतर है। और मैं अभी आप लोग को ये बता दूं
कि देव अभी ठीक है, मतलब बस खा पी नहीं रहा है और ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पा रहा है। पी तो रहा है, जैसे नारियल पानी, जूस, अभी आप लोग कहे थे कुछ लिक्विड, वो बिस्किट का घोल पिलाने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली पता है ये सब डॉक्टर ने अभी इसलिए मना किया है क्योंकि ना जो भी चीज़ वो खा रहा है ना तो वो टाँकों में जाके फँसता अड़ता है। तो फिर वो उस चीज़ को निकालने की कोशिश करता है दाँत से, जैसे हमारे जीभ में कुछ भी लग जाता है ना, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर डॉक्टर ने कहा अब देखते हैं और कि अच्छे से टाँके बस उसके घुल जाए। और सर बोल रहे थे टाँके तो अच्छे लगे इनको, खींच भी लिया था ना तो बोले कि कोई बात नहीं, अब वो जुड़ गए हैं, बस खुलने की बस देरी है। तो चलिए आज का हम करते हैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि अब देव बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा। उसको थोड़ा सा समय लगेगा, देखते हैं 10 दिन 15 दिन कितना समय लगता है, और जो भी जैसा भी है वो तो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बता ही दूँगी। कुछ बातें को मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगी अपनी वीडियोज़ में, पहले क्लियर हो जाए थोड़ा सा, है ना? तो चलिए, बाय बाय।